नमस्कार मेरे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस विषय के बारे में, इस टॉपिक्स को जानने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ चित्र और चित्र के नीचे कुछ शब्द दिया हूँ। इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला चित्र में है आपका दयालु। यहाँ एक दयालु का चित्र है जिसे इंग्लिश में काइंड के नाम से जानते हैं। सेकेंड बुद्धिमान इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है निर्दयी। नेक्स्ट है गुस्सैल, हंसमुख, चालाक यानी क्लेवर, बहादुर ब्रेव, दुष्ट बैड और आज्ञाकारी जिसे ओबीडियंट के नाम से जानते हैं। ये आप लोग जानते हैं ये सब क्या है? ये सब ये इनके कुछ गुण हैं। तो ये सब जो गुण होते हैं ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं आपके विशेषण के कैटेगरी में, जितने भी गुण होते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपको विशेषण शब्द के लिए, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विशेषण के बारे में डिस्कस करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की कितने पार्ट्स होते हैं, टोटल इस टॉपिक में कवर होगा। चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। विशेषण की परिभाषा के बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दोस्तों, अब ये संज्ञा और ये सर्वनाम क्या होता है? तो संज्ञा और सर्वनाम की वीडियो में पहले से ही बना करके यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। जो लोग जिन्होंने इस टॉपिक संज्ञा और सर्वनाम के विषय में वीडियो नहीं देखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के बारे में। तो विशेषण की क्या परिभाषा होती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। चले इसके उदाहरण के बारे में चलते हैं। उदाहरण क्या है कि टमाटर लाल है, खेत में हरी हरी घास है, घोड़ा काला है, राम बुद्धिमान लड़का है। तो यहाँ पर क्या है कि एक टमाटर लाल है, खेत में हरी हरी घास है, घोड़ा काला है, राम बुद्धिमान लड़का है। तीन शब्दों में लाल, हरी, हरी, काला और बुद्धिमान इसकी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। विशेष क्या है? तो विशेष की परिभाषा है कि विशेषण शब्द की विशेषता बतलाता है। जो विशेषण शब्द है वो विशेषण शब्द की विशेषता बतलाता है, उसे हम विशेष कहते हैं। नीचे कुछ शब्द हैं, एक साइड में विशेषण है, दूसरे साइड में विशेष, जिसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है लाल गुलाब। तो लाल गुलाब में क्या है कि लाल जो है विशेषण है और गुलाब इसका विशेष्य है। दो बच्चे, दो जो है विशेषण है और बच्चे संज्ञा है। मोटा आदमी, मोटा विशेषण है और आदमी विशेष्य है। नीला आसमान, नीला विशेषण है और आसमान जो है इसका विशेष्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण क्या है? परिभाषा देख लेते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अंशु बड़ी होशियार है, पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, लोमड़ी बहुत चालाक है। तो इन वाक्यों में जो है बड़ी, बिल्कुल, बहुत जो है ये क्या है? चतुर जिसे कहते हैं, चतुर विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः बड़ी, बिल्कुल और तथा बहुत प्रविशेषण शब्द हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं विशेषण के भेद की तरफ, यानी कि पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। यहाँ पर विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, जिसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से
जानते हैं। सेकंड है संख्यावाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, परिमाणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और सर्वनामिक विशेषण जिसे संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब इन सारे जो विशेषण के भेद हैं इसे हम ट्रिक के माध्यम से बहुत सुगमता से जानकारी हासिल करेंगे। जैसे इसका ट्रिक क्या है, जीएसपी सर। अब जीएसपी सर में क्या होता है कि तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीएसपी सर। जो एसपी सर होते हैं वो आपके जो है पहला जी से होता है गुणवाचक विशेषण, यानी जी मतलब ग और यस मतलब संज्ञा, यस मतलब स से संबोध होता है, पी से प और यस से स, यानी कि जी से गुणवाचक विशेषण, यस से संख्यावाचक विशेषण, पी से प मतलब परिमाणवाचक विशेषण, यस से सर्वनामिक या संकेतवाचक जिसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो है जीएसपी सर से जो है इस ट्रिक से इसके विशेषण के भेद के हम अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसे एक एक करके अच्छी तरह से जानकारी हासिल करेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण जिसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से जानते हैं। इसकी क्या परिभाषा है, तो जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, रंग, आकार, स्थान आदि का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण जैसे इसमें क्या होता है, एक गुणबोधक में, तो गुणबोधक में अच्छा है, भला है, चालाक है, ईमानदार है। दोष बोधक में है क्रूर है, बुरा है, अहंकारी है, दुष्ट है। इसके आगे देखते हैं दशा, उसकी दशा कैसी है, तो वह मोटा है, दुबला है, बीमार है, सूखा है आदि। रंग में देखते हैं कि रंग बोधक में क्या है, तो हरा है, लाल है, नीला, काला आदि। आकार बोधक में लंबा, चौड़ा, गोल, चकोर। स्थान बोधक में भारतीय, देसी, विदेशी, अमेरिकी आदि। सेकेंड में आता है संख्यावाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसकी क्या परिभाषा है कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में दो लड़के मैदान में खेल रहे हैं, चार गाय घास चर रही है, तो इन दोनों में जो दो है और ये चार है, ये जिससे हम ये संख्या का बोध होता है, इसलिए ये जो है संख्यावाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में 30 छात्र उपस्थित हैं, कुछ सामान इधर रख दो, तो यहाँ जो रेड कलर का वर्ड है 30 और कुछ, ये संख्यावाचक विशेषण में है, विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला है कि आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण और सेकेंड है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब एक एक करके देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या देखने को मिलता है कि इसमें पर्टिकुलर एक निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 4 संतरे, 5 केले, 10 मजदूर आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कुछ केले, सब लोग, थोड़े आदमी, बहुत सामान आदि। अब थर्ड इसमें चलते हैं। आपका थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। परिभाषा क्या होती है इसकी कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, वजन, माप आदि के बारे में जानकारी मिले उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आप लोग कैसे समझोगे कि परिमाण में क्या आपके यूज होगा, मात्रा होता है, जैसे उसमें मात्रा यूज करना है, वजन, जिसमें क्या है मीटर, लीटर और वेट से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 3 किलो चीनी चाहिए, 2 किलो चावल चाहिए, 5 लीटर दूध चाहिए। इस तरह से हम इसकी विशेषण को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और सेकेंड होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहले निश्चित परिमाणवाचक विशेषण डिफिनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसके जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण यानी कि माप तौल का बोध कराता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में देख लीजिए 2 किलो लड्डू, 500 ग्राम घी, 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध। तो यहाँ जो रेड कलर है 2 किलो, 500 ग्राम,
3 मीटर, 4 लीटर, ये जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो यहाँ जो है जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित मापतौल के बाद अनिश्चित मापतौल का बोध कराता है, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा पानी, कुछ दाल, तनिक रायता, कई मन चावल। तो यहाँ पर क्या है, किसी निश्चित मापतौल का यहाँ एक्सप्लेन नहीं हो रहा, बल्कि थोड़ा सा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तनिक हो रहा है, कई मन, यहाँ निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वनामिक विशेषण जिसे हम संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका इंग्लिश नाम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे कहते हैं। इस परिभाषा क्या है कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए कि वह छात्र मेधावी है, तो कौन छात्र मेधावी है? तो वह छात्र मेधावी संकेत हो रहा है। और सेकंड में क्या है कि ये संज्ञा शब्द के पहले आ जाता है, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग में। सेकंड में देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, वह गाय सीधी है, कौन सी गाय सीधी है? तो वह गाय सीधी है। वे लड़के फुटबॉल खेलते हैं, यह लड़का बुद्धिमान है। तो ये इसके जो है संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम शब्द आ जाता है तो ये आपका सर्वनामी विशेषण कहलाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ मैं एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.